ध्यान समाप्त करें। अपना अभ्यास जारी रखें। प्रणाम गुरुदेव। ध्यान का अभ्यास कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा गुरुदेव। सच कहूँ तो अब जब तक आंखें बंद करके ध्यान ना करूँ तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ खो सा गया है। बहुत अच्छी बात है। और ये तो शायद वीरू है ना? हाँ गुरुदेव, मैं वही वीरू हूँ जो कभी ध्यान के बारे में सुनकर कोसों दूर भागता था। पहले मुझे लगता था ध्यान तो जब बुढ़ापे में कुछ काम नहीं रहता तब करने की चीज़ है। अभी तो इसका समय ही कहाँ आया है जो ध्यान करूं। पर जीवन की एक घटना ने ध्यान के महत्व को समझा दिया। चलो भाई, बातें बहुत हुई, अब थोड़ा दुर्गा पूजा में भी घूम ली जाए। सुना है कलकत्ता में दुर्गा पूजा की बात ही कुछ और है। और इस समय जब कलकत्ता आया हूं तो ये भी देख लो। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ गुरुदेव, जरूर। गुरु जी, माँ के भक्त कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं ना। इनके चेहरे पर वही आनंद का भाव नजर आ रहा है जो ध्यान के वक्त हमें महसूस होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस नृत्य का नाम क्या है और इनके हाथों में क्या है? धुनोची नृत्य, इसे धुनोची नृत्य कहते हैं। इनके हाथों में धूप पात्र है जिसमें जलता हुआ धूप है। अच्छा, इस नृत्य को ध्यान से देखो। क्या यह हमें जीवन की कोई सीख दे रही है? गुरुदेव, ये आपने कैसा प्रश्न किया है? ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये माँ दुर्गा की भक्ति में डूबकर नृत्य कर रहे हैं। हाँ, वो तो है, पर साथ ही इसमें एक बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है। आप ही हमारा मार्गदर्शन करवाए गुरुदेव। तुम लोग इस तरह से समझो और अपने हृदय में समावेश करो। क्षण भर के लिए विचलित न होना। इस रंगमंच को, वह जगत या संसार, इस नृत्य को जीवन
नृत्य के विभिन्न पहलू को जीवन के विभिन्न मोड़, जिसमें कभी दुख मिलता है तो कभी सुख, और इस धूप पात्र को अंतःकरण अर्थात मन, जो कि हमारे हृदय में स्थित है। अब देखो, जैसे इस नृत्य की खूबसूरती इस बात में है कि ये नृत्यांगनाएं जिस तरह से भी नृत्य कर रही हैं, उनके हाथों में जो धूप पात्र है उसे तनिक सा भी जला हुआ धूप बाहर नहीं गिर रहा है, वो स्थिर है, प्रत्यक्ष है, ठोस है। और उसी प्रकार एक इंसान का जीवन तभी खूबसूरत है जो वह जीवन के हर पहलू में, चाहे वो सुख हो या दुख, अपने को विचलित न होने दें। वह जीवन से जुड़े हर काम करे, पर अपने अंतःकरण को, अपने मन को शांत और सुंदर बनाकर रख सके। इससे आंतरिक शांति की अनुभूति होती है, और ध्यान से मन जुड़ा जाए तो आत्मा और परमात्मा के साथ एक योग सूत्र की रचना होती है। तब ध्यान द्वारा सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। समझें, परम आनंद, तनाव से छुटकारा और असीम शांति की प्राप्ति होती है। मन विभोर हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग सुख इस धरती पर विद्यमान है। और ये कब संभव है, तुम बता सकते हो? हाँ, मैं समझ गई गुरुदेव। यह तभी संभव है जब हम अपने पवित्र स्थान हृदय पर पूरे मन से ध्यान करें। हाँ गुरुदेव, और यही ध्यान का निरंतर अभ्यास मन को इतना संतुलित कर देता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हम विचलित नहीं होते और उसका सामना मजबूती से कर पाते हैं। बिल्कुल सही। तुम दोनों इतने कम दिनों के अभ्यास में ही इतने परिपक्व हो गए हो। आपने ही तो कहा है गुरुदेव, ध्यान हमारी सोच को निखारता है। स्वस्थ और सुखी रहो। ध्यान में हो जा मगन, धीरे धीरे तेरा हो जाए जीवन सफल। धीरे धीरे। बहुत ही सुंदर।